अचानक जब किसी अपने को खून की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे बड़ी चिंता होती है डोनर कहाँ से लाएं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी नियमों के अनुसार जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में ये व्यवस्था है कि ज़रूरतमंद मरीज को दूसरे ब्लड ग्रुप के बदले भी आवश्यक ब्लड ग्रुप उपलब्ध कराया जा सकता है। इसका मकसद है मरीज की जान बचाना। जरूरी है कि मरीज के परिजन ब्लड बैंक से सही जानकारी लें, कागजी प्रक्रिया पूरी करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। इसके 3 महीने पहले जब ब्लड चढ़वाया था तब मतलब एक रिश्तेदार ने दिया था और एक मेरा था। तो पापा का क्या बीमारी निकलती है? बीमारी डॉक्टर बताती नहीं, कई बार जांच कराए, ग्वारियल में नॉर्मल जांच निकल रही, ग्वारियल में भी इलाज कराते रहे, झांसी में इलाज कराया। वहाँ पे ग्वारियल में बेड का चार्ज ज़्यादा था, इसलिए हम लोग यहाँ सोचे यहीं ब्लड चढ़वा लेंगे। कितना ब्लड चढ़ चुका है पापा के आपके? लगभग चौथी बार चढ़ रहा है। हर बार 2 या 3 यूनिट चढ़वाना पड़ता है, हर 3 महीने में हर 3 महीने में। डर होता है कि शायद ब्लड नहीं मिले तो मतलब इंसान बच नहीं सकता है। ब्लड की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, रिश्तेदारों से कितनी बार मांगेंगे। क्या हो गया है पति को? ये हो गया कि दीदी पहले इनके बाबा श्री रही तो उसमें खून गिरता रहा। ऐसे तो इन पे खून गिरता रहा 4 साल से, मतलब हल्का हल्का खून गिरता रहा 4-5 साल पहले से। तो हमने इनको बोला तो हमने देसी दवाई वगैरह खवाई तो इनका थोड़ी कंट्रोल हो गया था, नहीं गिरा है बीच बीच में है। पहले इसके पीछे का कमजोरी बनती गई तो 12 ये बीमारियों की समस्या आ गई। तो अब वो बिल्कुल का अभी पता नहीं कौन सी बीमारी है क्या है। तो अब मतलब ये बुखार की समस्या थी तो ये बुखार तो सही हो गया है, लेकिन एक खून की कमी आ गई उन पे, कमजोरी। तो अब खून विकलांग 4-4 बच्चे हैं सबके, मैं क्या किसको सताऊं कि अपना खून दो, कि वो जबरदस्ती में कि मुझे खून दो तो मुझे कोई जीने नहीं देगा कि मेरे पति ने तेरे पति के लिए खून निकलवाया है। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी का पति का खून निकलवा के डलवाऊं, मैं पैसे लेके खून डलवाना चाहती हूँ। महोबा एक छोटा सा शहर है। महोबा में तो और ज़्यादा जागरूकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड के लिए एक हम लोगों ने ग्रुप बनाया है। तो उस ग्रुप में जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट आती है तो यहाँ पर जहाँ ब्लड बैंक से वो लोग उसमें ग्रुप में डाल देते हैं। तो जिस ग्रुप का ब्लड चाहिए उस ग्रुप का डोनर जाके ब्लड डोनेट कराता है। इस तरह से हम लोग अपना ये काम कर रहे हैं। और अब हालांकि इसका हमने दायरा बढ़ा दिया है। झांसी में भी यही है, ये महोबा में भी है, कानपुर में है, लखनऊ में है, और भी जिलों में इस तरह से हम लोग रक्तदान कर रहे हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप के बारे में आपने पूछा तो ब्लड ग्रुप हमारे यहाँ 4 प्रकार के नहीं 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के ऐसे होते हैं कि मान लीजिए ए ग्रुप है तो उसका ए प्लस ए माइनस, बी ग्रुप है तो बी प्लस बी माइनस, ए बी ग्रुप है तो ए बी प्लस ए बी माइनस, ओ प्लस ओ माइनस। तो ये 8 प्रकार के ग्रुप हो गए। तो 8 प्रकार के ग्रुपों में ऐसा होता है कि ओ निगेटिव ग्रुप वैसे जैसे मान लीजिए ओ निगेटिव सर्वदाता होता है। ओ निगेटिव ग्रुप ऐसा होता है कि चाहे उसको ए प्लस को आप लगा दीजिए, बी प्लस को लगा दीजिए, ए बी प्लस को लगा दीजिए, ओ प्लस को लगा दीजिए, तो सभी को एक्सेप्ट होता है। लेकिन तब भी सेम ग्रुप के बावजूद हमारे यहाँ हमारी लैब में पूरी इसकी जांच पड़ताल होती है, क्रॉस मैच करते हैं हम लोग और उसका कूम टेस्ट पर लगाते हैं। कभी कभी सेम ग्रुप भी कुछ रेगुलर एंटीबॉडीज अगर उस ब्लड में रेसिपिएंट जो जिसको चढ़ना है और किसी डोनर के रेगुलर एंटीबॉडीज होते हैं तो सेम ग्रुप भी नहीं लगता है। तो उसमें हम लोग और एक ग्रुप बॉम्बे ग्रुप होता है। तो अभी तक तो फिलहाल हमारे ब्लड बैंक में कोई बॉम्बे ग्रुप डिटेक्ट नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन ऐसा होता है। तो उसमें प्रॉपर हम लोग जांच करते हैं, जब बिल्कुल परफेक्ट होता है, क्रॉस मैच में बिल्कुल मैच करता है, तभी ब्लड रक्तदान मतलब आपूर्ति कराई जाती है। तो अगर ब्लड नहीं उपलब्ध है, हमारे जो स्टाफ है, स्टाफ में अगर सेम ग्रुप मैच करता है तो हम लोग स्वतः उसको ब्लड दे देते हैं। हमारे डॉक्टर्स देते हैं, हमारे सीएमओ देते हैं, हमारा ब्लड बैंक स्टाफ देता है, और संगठन सभी की पूर्ति का मैं बता भी रहा हूँ आपसे कि संगठन सभी की पूर्ति कर देता है, ऐसा कुछ नहीं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।